वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम बेसिकली दो पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। पहला, क्या जेएनयू बीएचयू भी सीयूईटी पीजी के थ्रू ही अपने एडमिशन्स कराएंगे। दूसरा, क्या पार्ट ए अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, या फिर यूं कहें कि अब जो पैटर्न, नया पैटर्न 2024 का है, उसमें जो 25 क्वेश्चन जनरल पार्ट के आते थे वो नहीं आएंगे। ये दो बातों पे आज का जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस रहे हैं कल से, फॉर्म आने के बाद से, तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के बता दिया जाए। ठीक है, पहले बात पे बात करते हैं। पहले जो पॉइंट है वो है कि जेएनयू और बीएचयू भी अपने एडमिशन्स सीयूईटी पीजी से कराएंगे या नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये पोर्टल खुला हुआ है pgcuet.samarth.ac.in, जो आपकी वेबसाइट है। बहुत ही सही वेबसाइट बनाई है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगे, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोर्सेज मिल जाएंगे, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, एप्लीकेशन गाइड भी मिल जाएगा और एफएक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे बीएचयू और जेएनयू का नेम कहीं नहीं आएगा, क्योंकि बी से ए के बाद अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि ये अरेंज्ड हैं, तो ए के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की बात करें तो जेएनयू भी इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आई के बाद जे आएगा। आई के बाद जे की अगर देखें तो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और कोई जे से यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं है। सेकेंडली, अगर हम चेक करना चाहें यूनिवर्सिटीज़ को, जो पोर्टल है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का नेम, इसमें हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे नेम दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यूनिवर्सिटी टाइप दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। अगर हम जाके चेक करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, केरला, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, है ना, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। लास्ट में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी भी दिख जाएगा, इफ्लू दिख जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद दिख जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे बीएचयू और जेएनयू नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अभी तक का जो अपडेट है, जिसको देख के जो प्रतीत हो रहा है, वो यही है कि सीयूईटी में इस बार हो सकता है कि जेएनयू और बीएचयू पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन कोई आधिकारिक जानकारी या ऑफिशियल नोटिस अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। हो सकता है कि वो ऐड हो जाएं, और हो सकता है कि अलग उनका एंट्रेंस हो। ठीक है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अभी जो हम बता रहे हैं वो सीयूईटी की जो वेबसाइट है उस पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अभी तक नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में कुछ दिन में ऐड हो जाएं, तो आप लोगों से सजेशन है कि आप अभी फॉर्म फिल ना करें। फॉर्म फिल जब भी करें जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए, कोई ऑफिशियल नोटिस रिलीज हो जाए। ऑफिशियल नोटिस रिलीज होगा ही, एनटीए के थ्रू हो या कोई भी रिलीज करे उसको, या डी बीएचयू करे या फिर जेएनयू करे। ठीक है, उस पर क्लैरिटी आने के बाद ही आप अपने फॉर्म्स फिल करें। ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म्स का डेट काफ़ी है, 24 जनवरी तक है, तो अभी आप कुछ दिन और वेट कर सकते हैं अपने फॉर्म को फिल करने से पहले। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर वेबसाइट के थ्रू देखें तो उसमें अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स में भी इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके जो जेएनयू बीएचयू हैं अलग से टेस्ट कंडक्ट करें। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो इसमें ही सीयूईटी पीजी में ऐड हो जाएं कुछ टाइम में। हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हट गए हों या नहीं ऐड कर पाए हों। ठीक है, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत ही टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको भूलना तो असंभव जैसा है। लेकिन अगर फिर भी कोई टेक्निकल ग्लिच है तो वो सही कर दिया जाएगा आने वाले 2-3 दिन में। ठीक है, तो थोड़े दिन वेट कर लीजिए, अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई नोटिस आता है तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में उसको आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि क्या आपका जो 25 क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के पार्ट हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे आपको सिलेबस डाउनलोड कहाँ से करना है, सिलेबस आप इसी वेबसाइट पे जाएंगे, सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री का खोल के देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री का सिलेबस देखता हूँ, ये हिंदी का आ गया, हिस्ट्री का आ गया। ठीक है, हिस्ट्री का अगर मैं ओपन करके देखूंगा तो इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस का अगर आपको एक बार ओपन हो जाए, मैं दिखाता हूँ। ये सिलेबस आ गया, इसका जो कोड है वो है HUQP09। ठीक है, कोड भी आपको देख के फिल करने होंगे। जो आपके सब्जेक्ट का कोर्स है, देखिए लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम जो था, लास्ट टाइम में और इस बार में दो डिफरेंसेस हैं। पहला, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपके यहाँ पे 75 क्वेश्चन हैं, ओनली 75 क्वेश्चन।
लास्ट टाइम क्या था यहाँ पे 100 क्वेश्चंस थे। 100 क्वेश्चंस थे। 25 किसके थे? 25 जनरल पार्ट के थे। वो सब्ट्रैक्ट कर दिए गए हैं। इस बार टोटल जो क्वेश्चन है वो 75 ही होंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। इट मीन्स जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है उसी पे सारे प्रश्न आधारित होंगे। कोई भी क्वेश्चंस जनरल पार्ट पे आधारित नहीं होगा। इट मीन्स ऑल 75 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज एंड नो क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जनरल पार्ट या रीजनिंग क्वांट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगे। तो इट मीन्स ये है कि जो 100 क्वेश्चन से उससे अब पैटर्न चेंज होके कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 75। ठीक है, जो 25 क्वेश्चन थे उनको हटा दिया गया है। सेकेंडली, क्योंकि क्वेश्चंस कम हुए हैं तो टाइम भी कम हुआ है, ये आपको नोटिस में देखा होगा। टाइम आपका कितना हो गया? 1 hour and 45 minutes। ये आपको जो टोटल टाइम मिलेगा 75 क्वेश्चंस करने के लिए, दैट इज 105 मिनट्स। 105 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं अब सारे क्वेश्चंस करने के लिए। और जो जनरल पार्ट है वो अब नहीं है, वो इंक्लूडेड नहीं है, वो हटा दिया गया है। ठीक है, लास्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको 100 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होने वाले हैं उनमें आपका जनरल पार्ट के जो 25 क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे वो इस बार नहीं आएंगे। ठीक है, सो इट इज़ फुल एंड फाइनल, क्योंकि टाइम भी कम किया गया है और क्वेश्चंस भी कम किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड भी है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि पार्ट ए के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और जेएनयू बीएचयू का एज पर द वेबसाइट अभी तक वो नहीं है, और हो सकता है आने वाले कुछ दिन में उनको ऐड किया जाए। और अगर ऐड नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली वो अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा रहे होंगे, एनटीए के थ्रू या जो भी एजेंसी होगी एजेंसी के थ्रू होगा, लेकिन उनका सेपरेट टेस्ट होगा। ठीक है, अगर वो सीयूईटी में नहीं आते हैं तो। ठीक है, अभी तक के लिए यही अपडेट है, आगे जो भी अपडेट आएगी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी, उस पर भी मैसेज करके बता सकते हैं। और बाकी कमेंट सेक्शन है आपके पास, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिए अगर आपको कुछ पूछना है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स। एंड टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अपडेट आती है उस पर डाला जाता है। उसके वेरियस टेलीग्राम चैनल्स हैं, कुछ कोर्सेज के भी हमने सेपरेट बना रखे हैं ताकि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपको वहाँ मिल जाए। बाकी एक कॉमन टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको ज्वाइन करके सारी इन्फॉर्मेशन जो भी सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग या फिर जब तक की काउंसलिंग होगी तो सारा कुछ अपडेट किया जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।